Hello students, today I will tell you how to attempt the exam. आप सब बच्चों को पता है कि सब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, अपने से बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं कि हमारी सप्ली आई है, हमारी री आई है। मतलब सब कुछ करने के बाद भी आपने लर्न भी अच्छे से किया होगा, बट आप क्या करते हो, सब कुछ कर लेते हो, बट गलती कहाँ पे करते हो वो मैं बताती हूँ कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मतलब एग्ज़ामिनर को नहीं पता कि आपको कितनी नॉलेज है, एग्ज़ामिनर्स को सिर्फ दिखता है कि आपने जो लिखा है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 16 मार्क्स के मोस्टली आते हैं। 5 एंड 16 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है और कितना लिखना है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। मैं इस वीडियो में ओनली आपको सैम्पल दिखाऊंगी कि आपको किस टाइप से लिखना है। शायद आपकी राइटिंग मेरे से ज़्यादा अच्छी हो, ऐसे चांस हैं, क्योंकि राइटिंग मैटर नहीं करती ज़्यादा, बट मटेरियल मैटर करता है। हाँ, बट राइटिंग इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल ही समझ ही ना आए, थोड़ा तो अच्छा लिखना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद हम उसका मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग के बाद हम एक डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन एग्जैक्ट याद होती है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप उसका अच्छे से मीनिंग क्लियर कर दो डेफिनेशन में भी, तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद हमें स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कुछ बच्चे ऐसे स्टार्ट करते हैं कि जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा है, जैसे कि किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ की एडवांटेज और फीचर एंड स्कोप पूछा है, ठीक है, 16 मार्क्स में, बट बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं कि एडवांटेज लिख के डायरेक्ट एडवांटेज स्टार्ट, स्कोप स्टार्ट, बट ऐसे नहीं करना है कभी भी, इसी की वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। तो हमें डायरेक्ट स्टार्ट ना करके कोई भी टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बता देंगे। अगर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पता है तो हम उसके बारे में लिख देंगे, जैसे कि वो चीज़, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कब फाउंड हुआ था, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कब वो वर्किंग में आया था। अगर हमें ये सब पता है तो हम ये सब हिस्ट्री में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग। मीनिंग में हमें क्या लिखना है, उसका रियल मीनिंग देखना है, मतलब उसका मतलब क्या बनता है, वो क्यों फाउंड हुआ था और उसका मीनिंग क्या है फाउंड करने का। तो उसके मोटिव को हमें मीनिंग में एक्सप्लेन करना है। अगर कोई वर्ड है, कोई ऐसी टर्म्स है, तो हमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा, तो हम उसकी डायरेक्ट उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम उसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन जैसे इकोनॉमिक्स में हर एक वर्ड्स की, आई मीन बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशंस होती हैं, वैसे तो सब चीज़ की होती है, बट फिर भी कुछ चीज़ ऐसे हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन मोस्टली नहीं होती है, क्योंकि उसका मीनिंग ही होता है कि वो क्यों फाउंड की गई, तो हमें वही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव, फॉलोइंग आर द मेन स्कोप ऑफ दैट टॉपिक। जैसे कि मैंने लिखा है ई बैंकिंग के बारे में, ई बैंकिंग का क्या स्कोप है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, वो स्कोप में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इस्टेब्लिश क्यों किया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस्टेब्लिश करने का, वो सब। और वो सब भी तभी दिमाग में आएंगे अगर आपने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो हमारे पास पॉइंट खुद ही क्रिएट हो जाते हैं हमारे दिमाग में। तो हमें ऐसे ही पढ़ना है कि हमें लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे, हमें क्रैम नहीं करना है कोई भी चीज़, उसको अच्छे से समझना है। ओके, चलो टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद आपने वो सब लिखा, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव या मीनिंग या फंक्शन या एडवांटेज कुछ भी आ सकता है। तो आपने सबसे पहले उसके पॉइंट जो जो आपके माइंड में आ रहे हैं उस टाइम पे, तो वो सारे पॉइंट को आपने नोट डाउन करना है। जैसे कि 5 मार्क्स में आया है तो आप कम पॉइंट्स पे भी लिख सकते हो, बट अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि अच्छे से अच्छे और बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे तरीके से जो है पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने से पहले या फिर एक्सप्लेन करने के बाद आप पहले भी बना सकते हो, एक डायग्राम बनाना है उन्हीं पॉइंट्स से, और वो डायग्राम को आप, जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही
और भी अच्छा बना सकते हो अगर, तो अच्छा बनाना है अपने से, एकदम क्लैरिटी रखनी है कि वो समझ आए। और बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना है, ये नहीं कि सारा मिक्स हो जाए। पैराग्राफ में नहीं लिखना है बिल्कुल सब कुछ। और डायग्राम को भी आप अलग अलग तरह से बना सकते हो, ये नहीं कि जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही डायग्राम बनाना है। आप किसी भी तरह से डायग्राम बना सकते हो कि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। अगर प्रोसेस आई है किसी भी चीज़ की, तो प्रोसेस को आप नीचे की तरफ को एरो लगा के, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख के, फिर एरो लगा के, ऐसे मतलब प्रोसेस की तरह ही लिखना है उसमें। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने उन सब पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। अगर सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम, अगर आपने ज़्यादा ही पॉइंट्स लिखे हैं, मान लेते कि आपने 12 या 15 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने का इतना टाइम नहीं है, तो हो सकता है कि आप 5 या 6 या 7 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। और फिर उसको एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करोगे, जो अगला कुछ भी पूछा है, अगर हमसे फीचर एडवांटेज जो भी चीज़ पूछी है, नेक्स्ट वाला लिखेंगे और फिर से एक पॉइंट्स लिखने के बाद डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सेम ही डायग्राम बनाना है। और अगर नहीं, आपको डिफरेंट नहीं आ रहा है तो सेम भी चल सकता है, बस वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए और समझ आना चाहिए कि आपने किस चीज़ के बारे में ये डायग्राम जो है बनाया है। ओके, डायग्राम बनाने के बाद फिर से सेम आपको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। अगर 16 मार्क्स का है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करना है थोड़ा, और अगर फिर 5 मार्क्स का है तो शायद आपको एक्सप्लेन ना भी करना पड़े, आपका इतने में ही कवर हो सकता है। और फिर लास्ट में क्या करना है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपको लास्ट में एक कंक्लूज़न देना है कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, मतलब आपकी उसके बारे में क्या राय है, वो सब आप कंक्लूज़न दोगे। कंक्लूज़न जो है थोड़ा 3 से 5 लाइंस का होना ज़रूरी है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख सकते हो, बट इतना नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कंक्लूज़न से जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर को ये पता रहेगा कि आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी दी है इसके बारे में। और फिर एग्ज़ामिनर भी मार्क्स कहाँ पे कट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि सब कुछ तो प्रॉपर लिखा है, तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। और ऐसे आपको लर्न भी कम करना पड़ेगा, मीन्स कि आपको लिखना भी कम पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको शो करने के लिए आपने ये शो कर दिया है कि आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। तो ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। और 16 एंड 5 मार्क्स में अगर आप ऐसे करके आओगे, उसके बाद मेरे को बताना कि आपके मार्क्स में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। अब फिर बोलना। कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि उसको कितने पेजों में, अगर 6 मार्क्स का है तो कितने पेजेस में कवर करना है, और अगर 5 मार्क्स का है तो कितने पेजेस में कवर करना है। देखो बच्चों, अगर 16 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 8 एंड मिनिमम 6 इतने पेज में ही आपको कवर करना है पूरा क्वेश्चन। और अगर 5 मार्क्स का आया तो मिनिमम 3 पेज एंड मैक्सिमम 5 पेज, इससे ज़्यादा का नहीं करना है 5 मार्क्स में। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि हमें मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हमने जो भी हेडिंग लिखे हैं उसको नॉर्मल राइटिंग से थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ताकि वो ज़्यादा क्लियर दिखे। और उसके बाद उसको अंडरलाइन करना है, सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ताकि वो हाईलाइटेड अलग लगें। अगर आप डबल 2 पेन यूज़ करते हो तो भी अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा और अलग दिखेगा। बट एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार पेन को चेंज करें, इसलिए हमें सेम पेन से उसको अंडरलाइन करना है और थोड़ा सा बड़ा राइटिंग में लिखना है। उसका थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर देना है, तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और समझने वाले को एकदम क्लियर समझ आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करके एग्ज़ाम देना है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक्स।